चंद्रबाबू नायडू ने आबादी बढ़ाने और बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर जोर दिया। उन्होंने आईटी और एआई के जरिए बेहतर इकोनॉमी सर्विस देने का संकल्प जताया। गरियाबंद जिले में सभी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। एसपी ने 29 पूर्व नक्सलियों को 18 लाख रुपए के चेक सौंपे और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईआईटी मद्रास में नारियल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उन्होंने किसानों की भलाई और नारियल खेती को लाभकारी बनाने के लिए नई रणनीतियों पर चर्चा की। पश्चिम एशिया संकट ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए प्रति लीटर की रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। रमजान के दौरान इस पेट्रोल बम से महंगाई आसमान छू रही है। अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन को पीएम और अमित शाह की स्क्रिप्ट बताया। उन्होंने इसे नीतीश की मजबूरी करार देते हुए कहा कि इसका जवाब वही दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में मथुरा वृंदावन के आधुनिकीकरण और पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने पर चर्चा हुई। अजय राय ने कहा कि भाजपा बिहार पर पूर्ण कब्जा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना और अकाली दल की तरह अब जेडीयू भी भाजपा की पिछलग्गू बन गई है। पीएम मोदी ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से हड़ौती में पर्यटन और व्यापार बढ़ेगा, जिससे स्थानीय युवाओं और अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ होगा। पीएम मोदी ने 1500 करोड़ के कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अब कोटा को जयपुर जोधपुर पर निर्भर नहीं रहना होगा, जिससे शिक्षा, ऊर्जा और व्यापार को नई गति मिलेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मोबाइल स्वास्थ्य वाहनों को हरी झंडी दिखाई। एक्सरे और ईसीजी सुविधाओं से लैस ये वाहन मेडिकल ऑफिसर के साथ दुरुस्त गांव में घर घर जाकर मुफ्त इलाज देंगे। सुभाष कॉलोनी में पुलिस पर पथराव के आरोपी नदीम के अवैध मकान पर नगर निगम ने 15 दिन का नोटिस चस्पा किया है। मेयर ने साफ किया कि नशा तस्करों के अतिक्रमण को कतई बख्शा नहीं जाएगा। विज्ञान भवन में सीएम रेखा गुप्ता ने नारी से नारायणी सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी संघर्ष यात्रा साझा करते हुए माताओं से अपील की कि वे अपनी बेटियों को निर्णय लेने की आजादी और आगे बढ़ने के वो अवसर जरूर दें जो उन्हें नहीं मिल सके। नोएडा पुलिस ने 2 मार्च को हुई महिला की हत्या सुलझाते हुए दिल्ली निवासी प्रेमी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने विवाहोत्तर संबंधों और साथ रहने के दबाव से तंग आकर दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की थी। लखनऊ के अटल चौराहा पर बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ आक्रोश। युवाओं ने सीएम योगी के माता पर विवादित टिप्पणी के विरोध में पुतला फूंका और 4 दिन में एफआईआर व गिरफ्तारी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बिजनौर के साजन ने समाधान दिवस में 11 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत के आरोप है कि 1974 के बेनामे और पारिवारिक समझौते को दरकिनार कर विपक्षों ने अतिरिक्त भूमि दबा ली है। उज्जैनी के बर्राट में मामूली कासूनी पर जमकर ईंट पत्थर और लाठियां चली। दबंगों ने घर में पथराव कर दहशत फैलाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी है। रांची जेल से अयान जावेद को बी वारंट पर आगरा लाया गया है। हिजबुल तहरीर और AQIS से जुड़े होने की जांच के बीच पुलिस 2 सगी बहनों के धर्मांतरण गैंग और कट्टरपंथ के नेटवर्क खंगाल रही है। सहरामऊ उत्तरा के सुल्तानपुर में अवैध शराब पार्किंग का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक महिला बड़ी पॉलिथीन से गिलास में शराब भरकर छोटी थैलियों में पैक करती दिखी, जिससे पुलिस या इकबाल पर सवाल खड़े हो गए। संजय झा ने पुष्टि की कि निशांत कुमार कल से पार्टी में काम शुरू करेंगे। उन्होंने साफ किया कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद भी सरकार उन्हीं के मार्गदर्शन में चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रजभूमि में होली की विरासत और उमंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन नकारात्मकता का नाम नहीं है और श्रद्धालुओं के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। स्वप्न दास गुप्ता ने ममता बनर्जी को फिक्शन राइटर बताते हुए घेरा। उन्होंने याद दिलाया कि राज्यपाल आनंद बोस पर आरोप लगा गया इस्तीफा मांगने वाले सीएम ने बाद में 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया था।
भाजपा नेता अपर्णा बिष्ट यादव ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम की टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में भी मां का दर्जा सर्वोच्च है, लेकिन शायद मौलाना ने ये पाठ नहीं पढ़े हैं। उन्होंने अभद्र टिप्पणी के लिए माफी की मांग की है। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण की हत्या के बाद उनके भाई अरुण कुमार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि विवाद महज एक बच्चे के हाथ से गुब्बारा गिरने से शुरू हुआ, जिसे बहाना बनाकर 20 से 25 लोगों ने हमला किया। भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका समय अब खत्म हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जनता के टैक्स के पैसे के दम पर सत्ता में बने रहना चाहती है, लेकिन जनता अब इस चोरी के राज को समाप्त करने का मन बना चुकी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ दिल्ली से पटना लौट आए हैं। उनकी ये वापसी बिहार की राजनीति में मचे बड़े उलटफेर के बीच हुई है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि समाज कल्याण के बिना व्यक्तिगत कल्याण अधूरा है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय बाबा साहेब अम्बेडकर, शिवाजी महाराज और अपने कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद को दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रायसीना डायलॉग को भारत का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अमिट पहचान बना ली है और ये दुनिया के लिए एक अनिवार्य आयोजन बन गया है। अनुराग ढांडा ने घरेलू सिलेंडर पर 60 रुपए और कमर्शियल पर 115 रुपए की वृद्धि को महंगाई बम बताया। उन्होंने हरदीप पुरी के उस बयान पर सवाल उठाया जिसमें 24 घंटे पहले ही कीमतें न बढ़ने का आश्वासन दिया गया था। आईटीआई पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल संध्या आचार्य ने कर्नाटक सरकार के 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन को सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की लत बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। भाजपा नेता श्रमिक भट्टाचार्य ने राज्य में संवैधानिक तंत्र की पूरी तरह ध्वस्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कल्याण बनर्जी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि वो हर मुद्दे में राजनीति ढूंढने की कोशिश करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनहित के बजाय राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दे रही है। मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि परिवार पहचान पत्र प्रणाली से राज्य में बड़ा बदलाव आया है। हर परिवार का सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध है और गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया भी सरल है। चालवादी नारायण स्वामी ने कहा कि कच्चे तेल की समस्या वैश्विक है, न कि केवल कर्नाटक की। उन्होंने इसे मध्य पूर्व युद्ध के कारण उपजा एक अस्थायी संकट बताया। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे के राजनीति में आने को सही कदम बताया। उन्होंने कहा कि अक्सर बच्चे अपनी मर्जी से राजनीति चुनते हैं। जर्मनी के नील सेनन ने कहा कि हमें बहुपक्षीय व्यवस्था का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने भारत और जर्मनी को संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों का प्रबल समर्थक बताया। जर्मनी के मंत्री नील सेनन ने कहा कि चीन की आर्थिक क्षमता एक वास्तविकता है जिसका सामना भारत, जर्मनी और यूरोपीय संघ तीनों को मिलकर करना होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित लाइनमैन दिवस समारोह में शिरकत की। उन्होंने बिजली आपूर्ति बहाल रखने वाले कर्मचारियों के कठिन परिश्रम और सेवा की सराहना की। सीजेआई सूर्यकांत ने दिवंगत जस्टिस कुलदीप सिंह को समर्पित लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये लाइब्रेरी युवा वकीलों के पेशेवर कौशल को निखारने में मील का पत्थर साबित होगी। प्रवक्ता अलगोवन ने कहा कि तमिलनाडु में पुलिस अपराधों पर तुरंत कार्रवाई कर रही है। उन्होंने जोर दिया कि डीएमके सरकार किसी भी अपराध को अनदेखा नहीं करेगी और दोषियों को सजा दिलाएगी। पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने बताया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अहमदाबाद पुलिस ने सप्ताह भर कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें एक भव्य मोटरसाइकिल रैली भी शामिल रही। ताइवानी विधायक ने भारत को क्षेत्रीय स्थिरता का अहम खिलाड़ी बताया। उन्होंने क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए भारत जैसे मजबूत देशों के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। वाईएसआरसीपी नेता सजल्ला रामकृष्ण रेड्डी ने टीडीपी सरकार पर करीबियों को घी टेंडर देने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने इसे मंदिर का असली घोटाला करार दिया है। सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री भगवत मान को इतिहास का सबसे खराब सीएम बताया। उन्होंने दावा किया कि पंजाब की जनता में भारी गुस्सा है और वर्तमान सरकार ने राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बार एसोसिएशन हॉल में नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक लाइब्रेरी वकीलों और कानून के छात्रों के लिए शोध और कानूनी संदर्भ हेतु सहायक होगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के आयोजन स्थल पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रशासन और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को जानबूझकर दूर रखा गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्पष्ट किया कि एलपीजी सब्सिडी वाली दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बढ़ोतरी केवल घरेलू और कमर्शियल गैस की दरों में हुई है, जो वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण प्रभावी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने आगरा में यथार्थ अस्पताल का उद्घाटन कर पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर बताया। गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया भव्य स्वागत। शाह देवभूमि में महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकों और धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह ने हरिद्वार में दावा किया कि 2026 में बंगाल और तमिलनाडु में भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी। साथ ही 2027 में उत्तराखंड में तीसरी बार कमल खिलने का भरोसा जताया। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे। सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में धारा 370 और आतंकवाद मुक्त भारत की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को 1 लाख करोड़ के समझौते धरातल पर उतरे। इससे प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति मिली। राहुल गांधी ने आधुनिक युद्ध में ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि भारत तकनीकी नवाचार के जरिए क्षेत्र में चीन का दबदबा खत्म कर सकता है। गिरिराज सिंह ने पटना में कहा कि टीएमसी सरकार बंगाल में रोहिंग्याओं को नागरिकता देने में जुटी है, लेकिन भाजपा आते ही विकास और रोजगार का नया सवेरा होगा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने गोलाघाट में आशीर्वाद यात्रा निकाली। उन्होंने जनता के भारी उत्साह को देखकर भावुक होते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। होली पर उत्तम नगर में युवक की हत्या से सनसनी। सांसद कमलजीत शेरावत ने परिवार संभलकर दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने मुंबई में कहा कि ईरान की परमाणु क्षमताएं खत्म होनी चाहिए। उन्होंने ट्रंप की सक्रिय विदेश नीति की सराहना करते हुए तनाव कम करने की अपील की है। राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम में तकनीकी विशेषज्ञों से कहा कि भारत सही नीति से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ड्रोन तकनीक में चीन को कड़ी चुनौती दे सकता है। एलजी तरनजीत सिंह संधू ने कार्यभार संभालते ही दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानियों से आगे ले जाने और समावेशी विकास के साथ शहर की सूरत बदलने का विजन पेश किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। हालांकि वो दूसरे हेलीकॉप्टर से सुरक्षित कौशाम्बी पहुंच गए। एलजी तरनजीत सिंह संधू ने गुरुद्वारा मोतीबाग साहिब में मत्था टेक कर दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने और सबको साथ लाने का संकल्प लिया। मंत्री पंकज सिंह ने उत्तम नगर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय का भरोसा दिलाया। मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नोएडा में कार की ईएमआई न देने पर विवाद। बेटे ने ट्रैक्टर की रोड से पिता की हत्या की। पुलिस ने आरोपी सत्येंद्र को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने केरल के युवाओं और बूथ अधिकारियों की मेहनत को सराहा। उन्होंने कहा कि केरल ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का असली मतलब और महत्व सिखाया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की। बैठक में राज्य के लंबित विधायकों और विकास कार्यों पर चर्चा होने की संभावना है। ईरानी प्रतिनिधि डॉक्टर हकीम इलाही ने भारत के साथ ऐतिहासिक दोस्ती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। विधायक रोहित पवार ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह से मिलकर राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा की और विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया। अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय को मुख्य एजेंडा बताते हुए आगामी चुनाव में पीडीए की सरकार बनाने का आह्वान किया, ताकि वंचितों को हक और सम्मान मिल सके। हरदोई में घर के बाथरूम से अधेड़ का सड़ा गला शव बरामद हुआ। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। शाहबाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। हापुड़ में ऑपरेशन शस्त्र के तहत पुलिस ने एक युवक को पिस्टल के साथ दबोचा। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने कार चेकिंग के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की। मैनपुरी में घरेलू विवाद के दौरान पत्नी और बच्चों ने लाठी डंडों से पति को बुरी तरह पीटा। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दुबई एयरपोर्ट के कॉन्कर जे के पास ईरानी ड्रोन गिरने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा खतरों के बीच उड़ान संचालन जारी रखने पर विमानन विशेषज्ञों ने गंभीर सवाल उठाए।
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय वैचारिक समागम का स्वागत करते हुए नारी से नारायणी के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि वेदों और संस्कृति से ही भारत में महिलाओं को देवी स्वरूपा मानकर उनकी आराधना की महान परंपरा रही। नेपाल आम चुनाव में बालेन शाह की ऐतिहासिक जीत और उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस परिवर्तन का स्वागत करते हुए बालेन शाह और नेपाल की जनता को बधाई दी है। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने केरल के इडुक्की जिले के कुट्टी ककनम का दौरा किया। यहां उन्होंने चाय बागान श्रमिकों के बीच पहुंचकर उनकी जमीनी समस्या और कार्य स्थितियों को करीबी से समझा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के एक नए बैच को सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना हुए। ये पहल पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में वैश्विक मानकों को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। शहजाद पूनावाला ने टीएमसी को टोटल माफिया कल्चर बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति और चुनाव अधिकारियों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन को शिवसेना का समर्थन मिला है। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस सांसद और संचार महासचिव जयराम रमेश ने संसद के बजट सत्र के आगामी दूसरे चरण को लेकर विपक्षी रणनीति स्पष्ट की है। उन्होंने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए पश्चिम एशिया के युद्ध और व्यापारिक समझौतों पर जवाबदेही की मांग की है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों पर केंद्र सरकार की खामोशी को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि भारत जैसे सशक्त राष्ट्र को ट्रंप के असंगत बयानों पर प्रतिकार करने से किसका डर है। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के मंच से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंद महासागर क्षेत्र की बदलती भू राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने इस क्षेत्र को एक जीवंत इकोसिस्टम बताते हुए इसके पुनर्निर्माण में भारतीय कूटनीति की भूमिका को रेखांकित किया है। कर्नाटक के बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। बीजेपी नेता आर अशोक द्वारा राज्य के बढ़ते कर्ज पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर केंद्र सरकार की विदेश नीति और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्हें ईरान पर अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई को अराजकता करार दिया। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने अपने भारत दौरे के दौरान नई दिल्ली और मुंबई में हुए शानदार स्वागत की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई लंबी चर्चा और भारत में पिछले एक दशक में हुए बुनियादी ढांचे के बदलावों को रेखांकित किया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने या इसे नियंत्रित करने के कदम का समर्थन किया। उन्होंने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और समाज पर इसके नकारात्मक प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने भारत फिनलैंड समझौतों को श्रम गतिशीलता के लिए अहम बताया। उन्होंने विशेष रूप से लेबर मोबिलिटी और प्रतिभाओं के आदान प्रदान को दोनों देशों के भविष्य के लिए गेम चेंजर बताया। राजू बिस्टा ने कल्याण बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने अधिकारियों को धमकी देना बंगाल की कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति दर्शाता है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने अमेरिकी और इजरायली द्वारा ईरान पर किए गए हालिया हमलों के बाद एक अत्यंत भावुक और सख्त बयान जारी किया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ईरानी जनता के दृढ़ संकल्प को दुनिया के सामने रखा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर विपक्ष ने कड़ा रुख अपनाया है। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने इसे जनता के साथ धोखा करार देते हुए सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े किए हैं। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों को केवल एक युद्ध नहीं बल्कि एक वैचारिक संघर्ष करार दिया है। दिल्ली में दिए गए उनके इस बयान ने वैश्विक कूटनीति में हलचल पैदा कर दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा को हवा दे दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने के विचार का पुरजोर समर्थन किया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के युवाओं और किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 2 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को निर्धारित समय से पहले ही लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने विरोधियों पर बंगाल की छवि बिगाड़ने का आरोप भी लगाया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन प्रसाद ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति और आगामी चुनावों को लेकर भाजपा और एनडीए की जीत का भरोसा जताया। सीएम भगवत मान ने प्रधानाचार्यों के 8वें बैच को सिंगापुर रवाना किया। उन्होंने कहा कि फिनलैंड और सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण से रंगला पंजाब का सपना सच होगा। घरेलू और कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस कदम को आम जनता की कमर तोड़ने वाला बताते हुए सरकार से कीमतों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। ममता बनर्जी ने गैस कीमतों में वृद्धि और 21 दिन की बुकिंग सीमा पर सवाल उठाए और उन्हें केरोसिन कोटा कम करने और बढ़ती महंगाई पर केंद्र को घेरा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि बंगाल में टीएमसी के शासन का अंत निकट है। साथ ही उन्होंने बिहार में भाजपा और जेडीयू के गठबंधन को अटूट बताया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और भाजपा पर राज्यों के विभाजन की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बंगाल और बिहार के संभावित बंटवारे की चर्चाओं पर खड़ा रुख अपनाते हुए इसे एक नई बंग भंग की साजिश करार दिया। भाजपा और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में बरी कर दिया है। ये फैसला निचली अदालत यानी सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है। दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में हुई दुखद हत्या की घटना के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को लेकर कड़ा संदेश दिया। बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने राज्य की राजनीति के 2 सबसे चर्चित विषयों नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीतिक पर्दापण और एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में हुए इजाफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे एक सामान्य आर्थिक प्रक्रिया बताते हुए जनता से धैर्य रखने की अपील की है। मंत्री रामकृपाल यादव ने नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन को उनका व्यक्तिगत निर्णय बताया। उन्होंने बिहार में शांति और विकास स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना की। मदुरो के मंदिर में भारत न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में जीत के लिए विशेष पूजा हुई। कल होने वाले इस मुकाबले के लिए फैंस ने प्रार्थना की। कांग्रेस नेता उदित राज ने एलपीजी कीमतों में अचानक हुई भारी बढ़ोतरी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब कल तक गैस संकट की कोई खबर नहीं थी तो दाम क्यों बढ़ाए गए।